त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। योग योगेश्वराय, भूत भूत भूतेश्वराय, काल काल कालेश्वराय, शिव शिव सर्वेश्वराय, शंभो शंभो महादेवाय, हर हर महादेव। श्री विश्व गुरु भाग मिशन में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए महाशिव पुराण का देश, काल, पात्र और दान आदि का विचार पर चर्चा करते हैं। ऋषियों ने कहा, समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ सूत जी आप क्रमशः देश, काल आदि का वर्णन करें। सूत जी बोले, महर्षियों, देवयज्ञ आदि कर्मों में अपना शुद्ध ग्रह समान फल देने वाला होता है, अर्थात अपने ग्रह में किए हुए देवयज्ञ आदि शास्त्रोक्त फल को सम मात्रा में देने वाला होता है। गौशाला का स्थान घर की अपेक्षा 10 गुना अधिक फल देता है। जलाशय के निकट ध्यान और तप करने से वह 10 गुना अधिक फल देता है। जहाँ बेल, तुलसी और पीपल वृक्ष का मूल निकट हो, वह स्थान जलाशय से भी 10 गुना अधिक फल देने वाला होता है। देवालय को उससे भी अधिक 10 गुना फल देने वाला समझना चाहिए, और देवालय से भी 10 गुना ज़्यादा तीर्थ भूमि पर तप करने का फल होता है। इससे भी 10 गुना श्रेष्ठ नदी का किनारा होता है, और नदी के तट से भी 10 गुना श्रेष्ठ सप्त गंगा नदियों का तीर्थ होता है। गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू, नर्मदा, इन 7 नदियों में को सप्त गंगा कहा गया है। समुद्र के तट पर स्थान इससे भी 10 गुना अधिक पवित्र माना गया है, और पर्वत के शिखर को समुद्र से भी 10 गुना पावन कहा गया है। लेकिन जहां मन लग जाए वह स्थान श्रेष्ठ होता है। यहां तक देश का वर्णन हुआ, अब काल का तारतम्य बताता हूं। सतयुग में यज्ञ, दान और कर्म पूर्ण फल देने वाले होते थे। त्रेता में इसका 3/4 फल मिलता था। द्वापर में सदा आधे ही फल की प्राप्ति कही गई है। कलयुग में 1/4 ही फल की प्राप्ति होती है। आधा कलयुग बीतने पर उस 1/4 फल में भी 1/4 कम हो जाता है। शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष को शुद्ध एवं पवित्र दिन समफल देने वाला कहा गया है। सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ सत्कर्म पूर्वोक्त शुद्ध दिन की अपेक्षा 10 गुना अधिक फल देने वाला कहा गया है। इससे भी 10 गुना अधिक फल कर्मफल का है। और व्यूष नामक योग में किया जाता है। दक्षिणायन आरंभ होने पर अर्थात कर्क की संक्रांति में किए हुए पुण्य कर्म का महत्व विवश से 10 गुना अधिक माना गया है। इससे भी 10 गुना मकर संक्रांति में, और उससे भी 10 गुना चंद्र ग्रहण में पुण्य माना गया है। और सूर्य ग्रहण तो सबसे उत्तम है। इसमें किए गए पुण्य फल का कर्म चंद्र ग्रहण से भी अधिक 10 गुना होता है। जगत रूपी सूर्य का राहु रूपी विष से संयोग होता है, इसीलिए सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला होता है। अतः इस विष की शांति के लिए उक्त समय स्थान, दान और जप करें। सूर्य ग्रहण सबसे श्रेष्ठ माना गया। अब काल विष की शांति के लिए उपयोगी होने वाले कारण का पुण्य पद माना गया है। जन्म नक्षत्र के दिन तथा व्रत की पूर्ति के दिन का समय सूर्य ग्रहण के समान ही समझा जाता है, परंतु महापुरुषों का संग काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष बताते हैं। जो सत्पुरुष है, सदगुरु है, उसके संरक्षण में किया गया सत्कर्म करोड़ों सूर्य ग्रहण के बराबर होता है। तपोनिष्ठ योगी, ज्ञाननिष्ठ यति ये पूजा के पात्र हैं, क्योंकि ये पापों के नाश में कारण होते हैं। जिसने 24 लाख गायत्री का जप कर लिया हो, वह ब्राह्मण
भी पूजा का उत्तम पात्र है। वह संपूर्ण फलों और भोगों को देने वाला समर्थ है, जो पतन के त्राण अर्थात नरक में गिरने से बचाता है। गायत्री अपने गाय का पतन से त्राण करती है, इसलिए वह गायत्री कहलाती है। जैसे उस लोक में जो धनहीन है वह दूसरे को धन नहीं देता, जो यहाँ धनवान है वही दूसरे को धन दे सकता है, उसी तरह जो स्वयं शुद्ध और पवित्र आत्मा है वही दूसरे मनुष्यों का त्राण या उद्धार कर सकता है। जो गायत्री का जप करके शुद्ध हो गया है वही शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है। इसलिए दान, जप, होम और पूजा सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। ऐसा ब्राह्मण ही दान अथवा रक्षा करने की पात्रता रखता है। स्त्री हो या पुरुष, जो भी भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वह वस्तु बिना मांगे ही दे दी जाए तो दाता को उस दान का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है, ऐसा मनुष्य की मान्यता है। दान आधा ही फल देने वाला बताया गया। अपने सेवक को दिया हुआ दान 1/4 फल देने वाला होता है। विप्रों को जो जाति मात्र से ब्राह्मण है तथा दीनतापूर्वक वित्त के जीवन बिताता है, उसे दिया हुआ धन का दान दाता को इस भूतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला कहा गया है। वही दान यदि वेदविद्ता ब्राह्मण को दिया जाए तो वह स्वर्गलोक में देवताओं के 10 वर्ष के बराबर दिव्य भोग देने वाला होता है। शील और उच्च विद्य से लाया हुआ तथा गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ अन्न धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। उसका दान दाता को पूर्ण फल देने वाला बताया गया है। क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार से आया हुआ, शुद्धों का सेवा से किया हुआ धन भी उत्तम द्रव्य कहलाता है। धर्म की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को जो धन पिता और पति से मिला हुआ उनके लिए वह उत्तम द्रव्य है। गौ और 12 वस्तुओं का चैत्र आदि 12 महीनों में क्रमशः दान करना चाहिए। गौ, भूमि, तिल, सुवर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, कोहड़ा और कन्या, ये वे 12 वस्तुएं हैं। इनके गोदान से कायिक, वाचिक और मानसिक पापों का निवारण और कायिक आदि पूर्ण कर्मों की पुष्टि होती है। ब्राह्मणों जिसका दान इहलोक और लोक में प्रतिष्ठा आश्रय की प्राप्ति कराने वाला माना गया है। तिलक का दान बलवर्धक और मृत्यु का निवारक है। सुवर्ण का दान जठराग्नि को बढ़ाने वाला है तथा वीरदायक है। घी का दान पुष्टिकारक होता है। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि कराने वाला होता है। धान्य का दान अन्न धन की समृद्धि का कारण होता है। गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति कराने वाला होता है। चांदी के दान से वीर की वृद्धि होती है। लवण का दान षड्रस भोजन की प्राप्ति कराता है। सब प्रकार का दान सारी समृद्धि की सिद्धि के लिए होता है। विज्ञ पुरुष कुष्मांडा के दान को पुष्टदायक माना गया है। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला कहा गया है। वह लोक और परलोक में भी संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराने वाला हो गया है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जिन वस्तुओं से श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती हो उनका सदा दान करें। 10 इंद्रियों को जो शब्द आदि 10 विषय हैं उनका दान किया जाए तो वे भोगों की प्राप्ति कराते हैं। दिशा आदि इंद्रिय देवताओं को संतुष्ट करते हैं। वेद और शास्त्रों में गुरुमुख से ग्रहण करके गुरु के उपदेश से तथा स्वयं की बोध द्वारा प्राप्त कराने के पश्चात जो बुद्धि का यह निश्चय होता है कर्मों का फल अवश्य मिल देता है। इसी को उच्च कोटि की आस्तिकता कहते हैं। भाई, बंधु अथवा राजा के भय से जो आस्तिकता, बुद्धि या श्रद्धा होती है वह कनिष्ठ श्रेणी की आस्तिकता है जो स्वतः दरिद्र है। इसलिए जिसके पात्र सही वस्तुओं का अभाव हो वह वाणी अथवा कर्म से शरीर द्वारा यजन करे। मंत्र, स्तोत्र, जप, पूजा आदि को वाणी द्वारा किया जाए तो यजन समझना चाहिए।
तथा तीर्थ यात्रा और व्रत आदि को विद्वान पुरुष शारीरिक यजन मानते हैं। जिस किसी भी उपाय से थोड़ा सा भी बहुत देवतार्पण बुद्ध से जो भी कुछ दिया जाए अथवा किया जाए वह दान या सत्कर्म भोगों की प्राप्ति कराने में समर्थ होता है। तपस्या और दान ये दोनों कर्म मनुष्य को सदा करते रहने चाहिए तथा ऐसे ग्रह का दान करना चाहिए जो अपने वर्ण, चमक दमक और या सफाई और गुण सुख सुविधा से सुशोभित हो। बुद्धिमान पुरुष देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ देते हैं वह अतिशय मात्रा में और सब प्रकार से भोग प्रदान करने वाला होता है। इस दान से विद्वान पुरुष इहलोक को परलोक में उत्तम जन्म और सदा सुलभ होने वाला भोग पाता है। ईश्वरार्पण बुद्धि से यज्ञ, दान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष फल का भागी होता है। परमात्मा शिव समस्त जीवों के पिता और माँ जगदम्बा समस्त जीवों की माँ है। इसलिए समस्त मनुष्यों को परमात्मा शिव को ही अपना आराध्य मान करके पूजा करनी चाहिए। ये सारा जगत शिवमय है। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, मापति महादेव की जय, सब देवन की जय, सब तीर्थन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, अपने अपने माता पिता की जय, गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। ओम नमो पार्वती पते नमः। हर हर महादेव।